I have run out of topics for making more videos. Please suggest me some in the comment section below. अब यहाँ पे run का मतलब ये नहीं कि मैं दौड़ रही हूँ. Hi everyone, I am Namita. Welcome back to my channel where you can become skillful, confident and fluent in English. So आज बात कर रहे हैं phrasal verbs की. Just to beautify and polish our language. जब हम इंग्लिश थोड़ी थोड़ी बोलने लगते हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कुछ फ्रेजल वर्ब इंक्लूड करें, कुछ ऐसे छोटे छोटे फ्रेजेस इंक्लूड करें जो हमें हेल्प करेंगे हमारी लैंग्वेज को ब्यूटिफाई करने में. रेगुलर इंग्लिश बोलने में और फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स के साथ में इंग्लिश बोलने में बहुत डिफरेंस है. इंप्रेशन अच्छा आता है. इंटरव्यूज़ में जाते हो, मीटिंग्स के लिए जा रहे हो या फिर आप अपने बॉस से कोई बात कर रहे हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ करो. दिस हेल्प्स अ लॉट. दूसरा, अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प करता है. व्हेन वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद बेटर पीपल जो हमसे अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो हमको कई बार उनकी बात समझ में नहीं आती कि व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रेजल वर्ब. सो आज हम ऐसे ही फ्रेजल वर्ब्स की बात करेंगे. आई एम गोना शेयर अ फ्यू ऑफ देम विद यू. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. दैट इज कैरी ऑन. नाउ जब कैरी ऑन का मतलब है तो यहाँ पे कैरी कुछ उठाने वाला नहीं है. इट मीन्स कॉन्टिन्यू. यहाँ पे कैरी ऑन मीन्स कॉन्टिन्यू. दे विल कैरी ऑन विद देयर प्लान. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी यूज इट. कैरी ऑन करना, कंटिन्यू. कहते नहीं कोई नहीं हम बाद में आते हैं, आप कैरी ऑन करो. कैरी ऑन मीन्स आप कंटिन्यू करो. सो दैट इज कैरी ऑन. नाउ टेक ऑफ. टेक ऑफ एक तो आपको पता है प्लेन वाला. स्टार्ट टू फ्लाई. द प्लेन टुक ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म. सो मैंने यहाँ पे टेक ऑफ का पास्ट फॉर्म यूज किया है, टुक ऑफ. दूसरा टेक ऑफ का मीनिंग है टू रिमूव. सो इसको हम दो तरह यूज करते हैं. एक तो प्लेन का टुक ऑफ होता है, दूसरा है टू रिमूव. सो प्लीज टेक ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द टेम्पल. तो यहाँ पे टेक ऑफ मतलब जूते उतार दो मंदिर में जाने से पहले. सो दैट इज टेक ऑफ. लुक आफ्टर. लुक आफ्टर का मतलब है टेक केयर. अगर मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊं तो मैं बोलूंगी प्लीज गेट अ बेबी सिटर टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन. सो यहाँ पे लुक देखने से कुछ लेना देना नहीं है. इट इज अबाउट टेकिंग केयर. पास अवे. इट मीन्स डाई. अगर मैं करंट सिचुएशन से एग्जाम्पल लूं तो आई विल से दैट टू मेनी पीपल आर पासिंग अवे फ्रॉम कोरोना वायरस. होल्ड ऑन. नाउ एक तो हो गया होल्ड ऑन का मीनिंग शॉर्ट या फिर टू वेट फॉर अ मोमेंट. जैसे मैं बोलूँ होल्ड ऑन, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट. सो दैट इज होल्ड ऑन. मैं अगर वीडियो यहाँ पे पॉज कर जाऊँ, प्लीज होल्ड ऑन, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट. दूसरा हम उसको यूज करते हैं फॉर पकड़ के रखना. लाइक मेनी पीपल इन इंडिया स्टिल होल्ड ऑन टू एज ओल्ड बिलीव्स. कि वो अभी भी पुराने उसको पकड़ के रखते हैं. स्टिल होल्ड ऑन टू. सो इट इज लाइक काफी ज्यादा उसको अभी तक अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है. दैट इज द अनदर वे ऑफ यूजिंग होल्डिंग ऑन. रन आउट. मैंने वीडियो शुरू करते हुए बोला था आई हैव रन आउट ऑफ टॉपिक्स टू मेक वीडियोज. सो रन आउट का मतलब होता है हैव नन लेफ्ट. इफ आई से सॉरी आई कांट मेक कॉफी फॉर यू बिकॉज वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क. कोई चीज खत्म हो जाना, वो चीज नहीं रहती. बट आई हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स. मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए बोला था. रन आउट को हम यूज करते हैं व्हेन वी आर नॉट लेफ्ट विद एनीथिंग. वेक अप इज फॉर स्टॉप स्लीपिंग. नाउ ये दो तरह से यूज होता है. एक तो वेकअप कॉल कि किसी को वो प्रॉपर एक तो लिटरल नींद से जगाना है. दूसरा ये है कि उसके आंखें खोलना के लिए हम यूज करते हैं. एक तो ये है व्हेन यू स्लीप लेट यू वेक अप लेट. व्हेन यू स्लीप लेट यू वेक अप क्रैंकी. एक तो ये है. दूसरा ये दैट द चिल्ड्रन आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ओवर द फोन्स. नाउ दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर द पेरेंट्स टू स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम विद देयर चिल्ड्रन. Go back. It means to return to a place. He decided to go back to Canada. A very simple phrase. Everyday, day-to-day usage में we use it. Give up. Stop trying. इसमें लेन देन नहीं है. Give up means stop trying. You are too close to your goal to give up now. इंग्लिश बोलना अभी नहीं छोड़ना है. डोंट गिव अप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश. इवेंचुअली यू विल लर्न इट. डोंट गिव अप नाउ. अभी हिम्मत नहीं हारो. डोंट स्टॉप ट्राइंग. Keep practicing. I'm ending this video on the same note. Keep practicing. Keep practicing. Do more reading. Start speaking smaller sentence. Stand in front of the mirror every day. Start speaking smaller sentence. Eventually, you'll be able to give a speech. You'll become a public speaker. But don't give up on speaking English now. I'm going to see you in my next video.
Keep practicing, keep loving yourself. Take care of yourself.